हाय व्यूअर्स, डिफीट दिस डिजीज के इस सिलसिले में हमेशा की तरह मैं डॉक्टर शीरीन, आपकी गाइड, आपकी दोस्त, आपके साथ साथ, ताकि हम मिलकर बीमारियों को शिकस्त दे सकें, उनमें मुब्तला हैं तो उनसे बच सकें और अपनी ज़िंदगियों में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो और सब उन मालूमात का फ़ायदा उठा सकें और सेहतमंद रह सकें। तो आज मैं आपसे किसी आम बीमारी की बात नहीं करूंगी, बल्कि एक कोई अजीब ही तरह का मैंने खौफ देखा। बहुत से वाकयात हुए, खुद मेरी अपनी करीबी फैमिली में, मेरे अपने जानने वालों में मैंने देखा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस खौफ के बारे में बात करूं, जो कि हो सकता है कि उनमें आप में से बेशतर लोग भी मुब्तला हों, और वो है नोसोकोमियोफोबिया। ये इसका मतलब है कि अस्पतालों का खौफ। बहुत से लोग नामालूम वजह की बिना पर जो है हॉस्पिटल जाने से, अस्पताल जाकर इलाज कराने से घबराते हैं, और सिर्फ इसी घबराहट और खौफ की वजह से वो अक्सर मौत का शिकार हो जाते हैं, या फिर इंतहाई शिद्दत पे पहुंच जाते हैं अपनी बीमारी की, और उसकी बहुत ही शदीद कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, मैंने अक्सर लोगों को सुना, भई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें महफूज रखे, हमें तो हॉस्पिटल से बड़ा खौफ आता है, भई अस्पतालों के चक्कर से हमें अल्लाह बचाए, और इसी तरह की बातें। ठीक है, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन जहाँ अगर आपको या आपके किसी करीबी अजीज को, आपके घर के किसी फर्द को कोई भी ऐसी शिकायत है कि जिसका अजाला, जिसका इलाज हॉस्पिटल जाके ही हो सकता है, तो उसके जाने में क्या हर्ज है। तो ये एक मखसूस किस्म का फोबिया यानी खौफ है, जिसमें मरीज को अस्पतालों या तिबी मराकज का शदीद बेजा मुसलसल खौफ लाक होता है, और ये आम घबराहट से कहीं ज़्यादा शदीद होता है। ये खौफ नफ्सियाती और जिस्माती इन दोनों तरह की अलामात भी पैदा कर सकता है, जैसे घबराहट के दौरे पड़ने लग जाएंगे, शदीद बेचैनी हो जाएगी, अस्पताल जाने से गुरेज करेंगे, मौत या बुरे हालात का मुसलसल ख्याल आएगा। इसके अलावा दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न या दर्द, पसीना आना, कपकपाहट, चक्कर आना, मतली या पेट में खराबी। तो देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है भाई, बल्कि कई अवामिल मिलकर इसका सबब बन सकते हैं। मसलन माजी का कोई तकलीफ दे तजुर्बा हो, कोई आपने अस्पताल में कोई सर्जरी, कोई दर्दनाक इलाज, किसी पेशेंट को बुरी हालत में तड़पता हुआ देखा हो, किसी करीबी अजीज की मौत का मुशाहिदा किया हुआ, और दीगर मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे कुछ जहनी मसाइल होते हैं, कुछ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होता है, या फिर हाइपोकॉन्ड्रियोसिस जैसे कि बीमारी के खौफ में। ये भी मेरी बड़ी करीबी दोस्तों में भी, बल्कि वो पहचान भी जाएंगी मैं किन की बात कर रही हूँ। देखा है कि हर दूसरे दिन जो है वो मुझे फ़ोन कॉल आ रही होती है कि जी मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, कि बीमारी का खौफ है। तो ये कि दूसरे कई ये फोबियाज होते हैं, जैसे एकोरोफोबिया होता है कि खुली या भीड़ बड़ी जगहों का खौफ होता है, या मोनोफोबिया होता है, तन्हा रहने का खौफ होता है। तो ये इससे भी जुड़ा हो सकता है। और दूसरे ये कि या फिर आप ख्याली कुछ इस तरह की बातें जहन में होती हैं, लोगों की बताई हुई कि फला मरीज, अरे उसके साथ ऐसा हुआ, अरे उसको अल्लाह बचाए, हम सबको ऐसी सूरत हाल से फला ढिमकी। मतलब इस तरह की फिल्मों, खबरों या किसी की सुनी सुनाई बातों से इस अस्पताल के बारे में मनफी ख्यालात पैदा हो जाते हैं। तो अब इसकी तशखीस कैसे होगी कि आपको जो है हॉस्पिटल ही जाने का खौफ है, तो इस खौफ की वजह से आपका जो मर्ज है उसका इलाज नहीं हो पा रहा। मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ की डेथ भी इसी फोबिया की वजह से हुई। उन्हें 2-3 दिन तक जो है वो डायरिया था, शदीद दस्त आ रहे थे, तो वो बताया नहीं उन्होंने कि इसी शायद खौफ में कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे और सारा कुछ। तो वो उसके तीसरे दिन जो है उनकी डेथ हो गई, जबकि हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो पहुंचते ही। तो देखें किस तरह से जो है सिर्फ इसे खौफ की वजह से एक आम मर्ज की, जिसकी हॉस्पिटल बर वक्त पहुंचने पे इलाज हो सकता था, इतनी हमारी प्यारी अजीज़ा की उनकी जो है वो इंतकाल पा गई हैं अपने टाइम से पहले, अपने वक्त से पहले। तो इसकी तशखीस इस तरह होगी कि डॉक्टर मरीज से उसके खौफ, अलामात, तिबी और नफ्सियाती जो तारीख है, हिस्ट्री है, उसके बारे में तफसीली बातचीत करता है। इसमें कोई मखसूस लेबॉरेटरी टेस्ट की बजाय सिर्फ मयारी मायने और गाइडलाइंस के ज़रिए इसकी तशखीस की जाती है। इलाज इसका इस तरह है कि मुमकिन है बिल्कुल, और उसके बुनियादी तरीके वही हैं। साइकोथेरापी है, इसमें एक्सपोजर थेरापी सबसे मौसर है, जिसमें कि इस तरह के लोगों को, मैं तो इन्हें मरीज़ ही कहूँगी, और जितनी भी रिसर्च है उसमें भी इन्हें मरीज़ ही लिखा गया है, और ज़ाहिर है कि उन्हें कोई मर्ज़ ही होता है जिसका कि वो इलाज हॉस्पिटल जाके कराने से गुरेज कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या फिर मौत का शिकार हो जाते हैं।
تو اس میں مریض کو جو ہے ایکسپوجر تھراپی میں بتدریج اور محفوظ طریقے سے اسپتال کے ماحول سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ پھر CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے، جس میں کہ خوف پیدا کرنے والی منفی خیالات اور رویوں کو پہچان ان کو بدلنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر علامت بہت شدید ہو تو ڈاکٹر اینٹی اینگزائٹی یا اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں عارضی طور پر تجویز کر سکتا ہے، تاکہ جو مین مرض ہے کوئی بہت شدید قسم کا ہے کہ کوئی آپریشن ہونا ہے، لیکن بندہ جو ہے ضروری آپریشن سے صرف ہاسپٹل کی وجہ جانے سے گریز کر رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر اس طرح کی اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی اینزائٹی دوائیں عارضی طور پہ تجویز کر سکتا ہے، تاکہ اس کے علاج کے دوران علامات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر آپ اپنی مدد آپ کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیں تو وہ یہ کہ ڈیپ بریدنگ، بہت گہری گہری سانسیں لینا، مراقبہ کرنا، پرسکون رہنے کی تکنیکیں سیکھنا اور صحت مند زندگی گزارنا بھی بے چینی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر سے کب ملیں؟ اگر اسپتال کا خوف آپ کی روزمرہ کی زندگی، کام کاج یا آپ کی وہی برے وقت طبی امداد لینے کی صلاحیت کو متاثر کر رہا ہو تو کسی ماہر نفسیات یا تھراپی سے رجوع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح میری ایک اور عزیزہ تھی، ان کے پاؤں میں شدید زخم ہوا تھا اور وہ صرف ہاسپٹل جانے کے خوف کی وجہ سے زخم اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ مطلب پاؤں کاٹنے کی نوبت آ گئی تھی، لیکن بس بر وقت کیونکہ گھر فیملی میں ہی ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے گھر پہ پھر ان کا اس طرح سے علاج کرایا، اور کہ وہ پھر وہ زخم ٹھیک ہونے میں، جو کہ اگر ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا تو اسے مہینوں لگ گئے۔ تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، اس کی ایک اور طریقہ ہے کہ پیشگی تیاری کریں۔ اسپتال جانے کی ضرورت پڑنے پر پہلے سے تیاری کرنا فوبیا کو کم کر سکتا ہے۔ اسپتال کے بارے میں معلومات پہلے سے حاصل کریں، کسی قریبی شخص کو ساتھ لے جائیں، پرسکون رہنے کے لیے ہیڈ فونز پر موسیقی سنیں یا کوئی کتاب پڑھیں۔ نوسکھوں میں فوبیا ایک حقیقی اور علاج پذیر حالت ہے۔ مناسب تھراپی اور مدد سے اس خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسپتال جانے کے عمل کو کم مشکل بنایا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں ان معلومات کو آپ پسند کریں گے، میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے۔ چلیں ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔